जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के नए वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। यह आज का जो लेक्चर है वह लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने भारत के भूगोल का यानी इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट किया था, जो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो लेक्चर को भी ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद आप वीडियो लेक्चर 2 भी देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में खास बात यह है कि आज के वीडियो लेक्चर हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसको हम लोग मानचित्र के माध्यम से भी समझेंगे। और आज के वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वह है हिमालय का विभाजन, और इसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हिमालय का विभाजन आसानी से समझ में आ जाए। और यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। और यदि आपको इस वीडियो लेक्चर का PDF चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को आज स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं हिमालय का कह सकते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है दोस्तों, भारत के धरातल पर काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं पर पठार है तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं पर समतल मैदान है। ठीक है, तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का जो है 10.7% पर्वतीय भाग है और 18.6% पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद 27.7% पठारी क्षेत्र है तथा 43% मैदानी भाग है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भाग में बांटते हैं। ठीक है, कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग जो है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा जो है विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश और 5वां जो है समुद्र तटीय मैदान है। इस तरह से हम लोग भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, उम्मीद इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसमें बताया गया है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय की पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर से दक्षिण विभाजन। ठीक है दोस्तों, आपको मैप में ये तो समझ में आता होगा कि कौन से भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों ऊपर का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ, ठीक है, यानी उत्तर। ठीक है, और नीचे का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं साउथ। इधर का होता है ईस्ट कहते हैं और इधर का जो होता है दोस्तों वेस्ट कहते हैं। तो इसमें जो कहा गया है उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन, यानी कहने का अर्थ नॉर्थ से साउथ की ओर विभाजन। ठीक है, इसको अभी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, उत्तर से दक्षिण का जो विभाजन है उसके आधार पर पर्वत श्रृंखलाओं को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा उसको देख लेते हैं। पहला जो है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, उसका चौथा जो भाग बांटा गया है वह है शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये हमारा उत्तर से दक्षिण विभाजन है। इसके अनुसार पर्वत को 4 श्रृंखला में बांटा गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग जानते हैं अब पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजन। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखें उत्तर से दक्षिण की ओर, अब देखते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, या कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों ये वाला भाग पश्चिम होता है, ये वाला भाग पूर्व होता है। पश्चिम को वेस्ट कहते हैं और पूर्व को ईस्ट कहते हैं। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन देखेंगे जिसको हम लोग प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। तो देखिए, इसके अनुसार पर्वत श्रृंखलाओं को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें कौन कौन से भाग हैं? पहला जो है पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। ठीक है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की विभाजन जो हिमालय का इस तरह से है। हम चारों का नाम जान लिए तो आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तर से दक्षिण को जो विभाजन देखे थे उसका जो पहला पार्ट है, यानी पहला श्रृंखला जो बांटा गया था ट्रांस हिमालय, उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। कौन सा? ट्रांस हिमालय। और यहाँ पर वनस्पतियाँ का अभाव है। दोस्तों ऊपर की ओर देखते होंगे यहीं पर लद्दाख का क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें कहा गया कि यहाँ वनस्पतियों का अभाव है। रीज़न यह है दोस्तों कि ऊपर में काफ़ी ऊंचा जगह भी है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर बर्फ़ भी रहता है जिसके कारण यहाँ वनस्पति नहीं उग पाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंतर्गत काराकोरम जिसको हम लोग K2 भी कहते हैं, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। किसके अंतर्गत दोस्तों? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है ये सब पर्वत। ठीक है, फिर भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 है जिसको हम लोग गार्डविन आस्टीन भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर कह सकते हैं, या नहीं तो 8611 मीटर भी कह सकते हैं, जिसको काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माना गया है। ठीक है दोस्तों, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी जो है वह K2 है जिसको हम लोग गार्डविन आस्टीन भी कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद आगे देखिए, वैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है माउंट राका पोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। दोस्तों अब ये प्रश्न बनता है कि यह पूछा क्यों जाएगा, ठीक है। माउंट राकापोसी दोस्तों यह लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, इसके कारण भी पूछा जा सकता है। दूसरा यह रीजन है कि यह विश्व की सबसे मतलब सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी मानी जाती है, जिसके कारण यह पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो था दोस्तों बृहद हिमालय था, जिसको हम लोग हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं या सर्वोच्च हिमालय कह सकते हैं, या नहीं तो महान हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रृंखला श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं, ठीक है। उसके आगे देखिए दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा है ना, पीओके वाले क्षेत्र में आपको नंगा पर्वत दिख रहा होगा। उसके उत्तराखंड वाले क्षेत्र में दोस्तों बंदरपूछ, कामेट, नंदा देवी है ना। उसके बाद आपको नेपाल वाले क्षेत्र में दिख रहा होगा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू। उसके बाद गौरी शंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ठीक है, ये आपको नेपाल वाले क्षेत्र में दिख रहा होगा। इसके साथ आपको अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में दिखता होगा नामचरवा, ठीक है, कह सकते हैं नाम चाबरा। उसके बाद कंचनजंगा वाले क्षेत्र में जो है कंचनजंगा जो पर्वत है वह सिक्किम में है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा बंदरपूछ और कामेट के बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रहा होगा है ना, वह जो है बंदरपूछ और कामेट के बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग जाने कि माउंट एवरेस्ट को भारत में कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। उसके नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, ठीक है। दोस्तों वर्तमान में तिब्बत चाइना के अधिकार में है। चाइना इसे मतलब इस पर 1959 में अधिकार कर लिया था, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, अब आता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है। यह हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है, यानी कह सकते हैं टूरिस्ट के लिए, और यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। कौन सा हिमालय दोस्तों? मध्य हिमालय। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, आप जानते हैं दोस्तों मसूरी काफ़ी प्रसिद्ध है ना, हाईएस्ट ट्रेनिंग सेंटर के लिए, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, ठीक है, यानी पर्यटन स्थल हैं। कहाँ है दोस्तों? मध्य हिमालय में ही है, जिसको हम लोग लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में, ठीक है, जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, ठीक है, जैसे आप सुने होंगे सोनमर्ग, गुलमर्ग, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चित्र में छोटे छोटे घास दिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं शिवालिक हिमालय या कह सकते हैं बाह्य हिमालय, ठीक है। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है। दोस्तों प्राचीनतम भाग कौन था? ट्रांस हिमालय था, ठीक है, और युवा भाग कौन सा है? शिवालिक हिमालय, जो पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले आराकान पर्वत तक है, ठीक है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं, जिसे दून कहते हैं। दोस्तों शिवालिक हिमालय में जो समतल घाटियां होती है उन्हें क्या कहते हैं? दून कहते हैं। इसीलिए आप सुने होंगे, दून या द्वार भी कहते हैं, इसीलिए सुने होंगे, जैसे हरिद्वार, देहरादून, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों जितने जो जैसे हम लोग देखें ट्रांस हिमालय, पेथ हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो ये 4 पार्ट हम लोग देखे थे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो हिमालय का विभाजन किया गया है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय और बेथ हिमालय के बीच में जो क्षेत्र बनता है उसको हम कहते हैं सचर जोन, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ट्रांस हिमालय और बेथ हिमालय के बीच का जो क्षेत्र बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सचर जोन, ठीक है।
उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है मध्य हिमालय और शिवालिक, ठीक है। इन दोनों के क्षेत्र मतलब बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं मैन सीमांत दर्रा, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? मैन सीमांत दर्रा। इसके बाद हम लोग आगे को देखते हैं। अभी हम लोग देखें उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का विभाजन। अब देखें मतलब देखते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन, ठीक है। उसका पहला भाग जो है वह है हिमालय का पूर्व से पश्चिम से पूर्व की विभाजन, जिसको प्रादेशिक विभाजन भी कहा जाता है। सर सिडनी बुराड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया, जिसके अनुसार पहला जो था वह है पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय, ठीक है। ये है किसके अनुसार दोस्तों? सर सिडनी बुराड के अनुसार, है ना। वो पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किए थे, उसके अनुसार ये चारों विभाजन है, ठीक है। तो देखिए पहला हम पढ़ते हैं पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, ठीक है। इसका विस्तार जो है दोस्तों सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग पंजाब कश्मीर हिमाचल का भाग इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। दोस्तों जाफरान कहने का केसर, है ना, इसी का पार्ट होता है केसर, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद कहा गया है उसके बाद कुमायूं हिमालय आता है। कौन सा दोस्तों? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का विस्तार देखिए, इसमें कहा गया है सतलज नदी से काली नदी के मध्य का भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? भाग है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है कुमायूं हिमालय का। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी पर है, ठीक। किस पर है दोस्तों? कुमायूं हिमालय पर, ठीक है। ये जो कुमायूं हिमालय है किस तरह के विभाजन का है? वह है पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए नेपाल हिमालय। दोस्तों इसका जो विस्तार है काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य भाग, इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, ठीक है, और कंचनजंगा प्रमुख चोटी इसी पर है। किस पर है दोस्तों? नेपाल हिमालय पर है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए असम हिमालय को देख लेते हैं। दोस्तों तीस्ता से दिहांग कह सकते हैं दिहांग नदी, जिसको ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, के मध्य भाग इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? असम हिमालय के अंतर्गत। इसकी लंबाई जो है दोस्तों 320 नहीं 720 से 750 किलोमीटर है, ठीक है। यह आता है असम हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज का वीडियो लेक्चर जो था वह हिमालय के विभाजन के ऊपर था। हम लोग देखें हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन, फिर क्या देखें पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में जो भी समझाया गया होगा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ यदि आपका इसको आज का क्लास का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल का अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।